हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को अपनी ही एक और कहानी सुनाऊंगी जो मेरे से ही रिलेटेड है और मेरे बाबा से, मेरे भगवान से। तो क्या हुआ, मैं आप लोगों से हमेशा बताती हूँ कि हाँ भगवान कैसे कृपा करते थे। अभी मैंने एक भाई वाली स्टोरी डाली थी कि मेरे भाई का पर्स कैसे मिला था। ये सब बाबा की कृपा रहती थी। तो भाई है ठीक, तो पर्स मेरे एक भाई को मिला था। जो पर्स वाली बात थी वो एक भाई की थी। आज मैं दूसरे भाई की बात बताऊंगी। तो क्या हुआ कि वो जो भाई था मेरा, वो थोड़ा मुझे लेकर ना मजाक कर दिया। मैंने कहा मेरी भगवान सुनते हैं, तो कह रहा जरूर सुनते हैं, कुछ नहीं होता, ये सब नकली होते हैं। बोलने लगा। मैं कह रही थी, तो मैं बोलती थी उससे कि नहीं सच में भगवान होते हैं, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहता था बड़े आए तुम्हारे भगवान, चैलेंज करने लगा। अब उसके अंदर भी बचपना, मेरे अंदर भी बचपना। नहीं पता था हम दोनों को कि हम खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो उस चीज को समझता था वो मुझे चैलेंज नहीं करता था, जो नहीं समझता था तो मुझे चैलेंज कर देते थे कि ये करके दिखाओ, तुम ये करो तब मैं मानूं। तो मैं कहती थी देखो मैं कुछ नहीं करती, भगवान करते हैं बस। लेकिन हाँ मुंहफट थी तो गुस्से में बोल देती थी। तो मेरा भाई बार बार बोल रहा था, मैं चिढ़ गई एकदम। जब मैं चिढ़ गई तो मैंने गुस्से में पता है क्या बोला। मैंने कहा जाओ आज तुम्हें अभी सजा मिलेगी, अभी भगवान तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे अच्छे से क्या होता है। आज देखना, आज तुम बचोगे नहीं, आज किसी न किसी तरह भगवान तुम्हें आज मार खिलवाएंगे जरूर। मैंने इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। और क्या हुआ, भगवान का खेल देखिए। कुछ नहीं कहते, नहीं है कि वही था कि दिमाग आ गया मेरे दिमाग में, मैंने बोल दिया और भाई का दिमाग कैसे भगवान ने घुमाया। देखो मेरा भाई, मेरे घर में जैसे दादी के यहाँ ट्रैक्टर वगैरह सब था। जैसे खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी के लिए तो इंसान जब होता है कि हाँ गांव में, तो दादा ट्रैक्टर ट्रॉली सब रखे थे। तो ट्रैक्टर था, खेत की जुताई के लिए रहता ही है। तो क्या हुआ, मेरे भाई के दिमाग में आया कि कोई है नहीं, आज मैं ट्रैक्टर चलाना सीखूंगा। थोड़ा बहुत जानता था चलाना। तो मेरे दादा भी नहीं, चाचा भी नहीं थे, घर में कोई नहीं था। पापा जॉब पे, दादा भी उस समय जॉब पे ही थे। और मेरे चाचा जो ट्रैक्टर चलाते थे वो भी नहीं थे। अब भाई ने कहा कोई नहीं है, और सब हम लोग गर्मी की छुट्टी में आए थे घर पे। तो क्या हुआ, भाई ट्रैक्टर की चाबी लिया, टंगी हुई थी घर में, और लिया और चाबी लेके गराज में गया, ट्रैक्टर निकालने लगा। अब जब निकालने लगा गराज से ट्रैक्टर, तो थोड़ा बहुत उसे आता था, लेकिन देखो उसका दिमाग, वो खुद बता रहा था कि मैं समझ ही नहीं पाया क्या करना है। अचानक से उसने गियर लगाया और वो सोचा कि मैं बैक कर रहा हूँ, और अचानक से वो आगे की तरफ चली गई। अब जब आगे की तरफ गई तो वहां मतलब दीवार के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ में ले जाके उसने लड़ा दिया। अब एक बार लड़ाया लड़ाया, भगवान ने ऐसी बुद्धि उसकी मार दी थी, वो दो बार लड़ाया। अब जब दो बार लड़ाया तो आगे का बोनट पूरा पिचक गया, पूरा एकदम पिचक गया। और इस चीज में मेरे दादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट भी थे और थोड़े कंजूस टाइप के। उन्हें जहां अगर खर्चा करना पड़ता था ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। वो भी ऐसे टाइप में कि खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो और फिर खुद जाके अपना ट्रीटमेंट लो। ऐसे में तो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे दादा, बहुत ज्यादा गुस्से वाले। अब जब भाई लड़ाया और उसके बाद हम लोग खूब तेज आवाज आई, हम लोग भाग के निकले, घर के अंदर ही थे मम्मी हम सब। और जब भाई लड़ा दिया, भाई उतर के आया, एकदम कांपने लगा, रोने लगा। जब रोने लगा तो मम्मी ने कहा कि अब बताओ, अब तो तुम्हें दादा छोड़ेंगे नहीं। और मेरे दादाजी बहुत ज्यादा सख्त थे। अब एकदम घबराए, एकदम परेशान, अब तो छोड़ेंगे नहीं। अब भाई ने कहा मैं क्या करूं, अब रोने लगा। अब रोने लगा, उसके बाद मेरे मेरे तरफ देख रहा और मैं हंसे जा रही हूँ। मैंने कहा और भाई को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ समस्याएं तो बढ़ गई। तो मेरी तरफ देख के रो रहा है और मैं हंसे जा रही हूँ। मैंने कहा और करो भगवान को चैलेंज, अब देख लिया भगवान ने दे दिया प्रसाद, अब लो, अब तो मार खाओगे। ट्रैक्टर तो नुकसान हुआ हुआ, उसके पैसे अलग पापा ही भरेंगे। अब दादा तो गुस्सा होंगे, तो बचाने के लिए तो पापा ही खर्च करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब तो तुम मार खाओगे, और वो मार खाने से बहुत डरता था। तो क्या हुआ कि जब अब दादा शाम तक आते, और ये काम हो गया था पहले ही 11-12 बजे ही, सब लोग ड्यूटी करके शाम को ही आते, दादा और पापा दोनों। तो भाई अब डरा, भाई ने कहा अब तो मुझे माफ कर दो, हे भगवान जी मुझे माफ कर दो, मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, सच में भगवान होते हैं। सब कुछ मानने लगा। होता नहीं, इंसान कभी कभी कितना भी भगवान को माने लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं करता ना वो चीजें। अब वही चीजें उसके अंदर आ गई थी। अब तो मैं भगवान को मानूंगा, मुझे माफ कर दो हे भगवान। तो मुझसे कह रहा अपने भगवान से बोलो माफ कर दे, अब मैं कभी नहीं चैलेंज करूंगा भगवान को, भगवान सच में होते हैं। सारी चीजें मतलब सोचो, मेरे घर में ये भगवान का खेल हमेशा चलता रहा। ऐसी फैमिली से हूँ कि हम 2-3 लोग तो भगवान भगवान ही करते थे। मेरी मम्मी, मैं, मेरा ये भाई।
तो रोने लगा, मतलब मार खाया नहीं उससे पहले रोने लगा कि अभी आएंगे दादाजी तो बहुत मारेंगे, मार खाने से बहुत डरता था, तो सच में मारते। अब क्या हुआ, अब फिर इसने कहा अच्छा ठीक है, अगर देखो उसने फिर भाई ने मुझे फिर चैलेंज किया, कहा कि अच्छा ठीक है मैं मान गया हूँ भगवान हो, बस उन्हीं भगवान से कह के मुझे बचा लो, तो आज के बाद मेरा भी विश्वास पूरा अडिग हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा हे भगवान, हे बाबा, कुछ भी करके, यूनिवर्स, सबकी दुआ करने लगी कि हे प्रभु कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लो, मार खाने से बच जाए, तब ये विश्वास करेगा आप पर। सोचो, उसको यकीन दिलाने के लिए मैंने फिर भगवान से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्रभु इतनी कृपा कर दो, तब ये कम से कम डरेगा और फिर मेरी बात मानेगा। फिर भगवान ने क्या किया पता है, मैंने भाई से कहा कि चलो तुम चुपचाप जाके अपना कमरा बंद करो और लेट जाओ। तो भाई गया डर के मारे, अपनी चादर तान के चुपके से लेट गया। उसने, अब इतना डर उसके अंदर था, वो सोचा कि दादा अगर आएंगे तो मारेंगे, उसकी वजह से वो कहीं जा भी नहीं सकता था, कहता था मैं कहाँ भाग के जाऊं, इतना डर, इतना कांप रहा था। तो मम्मी ने कहा कहीं नहीं, मेरी दादी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ, आने तो दो। तो फिर दादा जब ड्यूटी से आए तो उसके बाद सब बाहर ही ट्रैक्टर खड़ा था, तो सबने कहा कि देख लो उसका ट्रैक्टर का हाल। अब दादा शुरू किए बकना, खूब गाली दिए, गाली दे रहे हैं, और जितनी दादा गाली दे रहे हैं उतना वो कांप रहा है अंदर। तो कह रहे हैं कि कहाँ गया, खूब उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब खर्चा करे, लाए पैसा इतना, अब कम से कम 10-15 हजार का खर्चा, कहे लाए पैसा दे इसका बाप, तब मैं बनवाऊंगा। अब तो उसके बाद पापा भी आ गए थे, पापा भी आए, पापा ने कहा कि बोलिए मत, हम दे देंगे, बनवा देंगे। उसके बाद फिर क्या, बकने लगे, कहे कि कहाँ गया, अभी उसकी कुटाई करता हूँ, ऐसे। अब वो सुन सुन के रो रहा है अंदर अंदर। उसके बाद फिर क्या था, फिर मेरी दादी समझाने लगी देखो उसकी जान से बढ़ के नहीं है ना, उस बच्चे की जान से बढ़ के नहीं, अगर उसको कुछ हो जाता, चोट लग जाती, तो ये तो कोई इतना ही होना था, हो गया, कोई बात नहीं है। तो बहुत समझाने के बाद दादा शांत हुए। फिर देखो भगवान की ही तो माया थी। तो फिर दादा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कहाँ गया, तो पहले तो हम लोग बोले कि घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर दादा कहे अच्छा कोई बात नहीं है, देखो कहाँ है, बुलाओ उसे, नहीं डांटूंगा, नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तब दादी ने इशारे से कहा कि वहां रूम में बंद होके वो रो रहा है, कमरे में है। तब मेरे दादा गए, उठाए, रो रहा था, कहे कि भैया बच्चा उठो, बाबू उठो, दुलार किए, थोड़ा सा प्यार किए, तब वो उठा। सोचिए, तो कह रहा था मैंने जानबूझ के नहीं किया दादा। दादा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा। फिर दादा ही अपने आप बनवाए, लेकिन उस समय दादा इतने गुस्सा थे कि एकदम हाइपर हो गए थे। ऐसे होता नहीं 2 मिनट में इंसान एकदम हाइपर हो जाता है, तो एकदम हाइपर हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर शांत हो गए। फिर उसी दिन से वो भगवान को मान गए कि सच में भगवान का चमत्कार होता है, कि सच में भगवान कैसे कृपा करते हैं और कैसे मुसीबत में भी फंसा देते हैं। मतलब वो ये मान गया कि कैसे भगवान मुसीबत में फंसाते हैं और कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी कहीं ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग भगवान को भी चैलेंज करते हैं। मैं डर के मारे नहीं करती, मैं नहीं करती, मैं सोचती हूँ चैलेंज करूंगी, अगर कुछ उल्टा हो जाएगा तो फिर क्या करूंगी, भुगतना पड़ेगा, इसलिए नहीं चैलेंज करती। इसीलिए मैं कहती हूँ क्या करना है, ये सब कृपा चमत्कार कब होता है, ये मेरे लिए चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार आप भी देख सकते हो कब, जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हो तब। सबसे ज्यादा तो ये है कि विश्वास, विश्वास अडिग हो। अडिग विश्वास कब, देखिए सबसे पहले तो आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। भक्ति कितना भी करिए, अगर विश्वास अडिग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और विश्वास अडिग कब होगा, जब उस भक्ति को आप परमानेंट करते रहते हो, एकदम कंटिन्यू, चलता रहता चलता रहता चलता रहता, कितना भी दुख आता है चलता रहता है, दुख आए सुख आए चलता रहता, तब जाके आपका विश्वास अडिग हो जाता है, तब भगवान खुद ही कृपा बरसाते हैं। यही होता है भगवान का चमत्कार, यही होता है। इंसान कहता है कि उनकी जो कही हुई बात है सच हो जाती है, ऐसे ही होती है, क्योंकि वो आप नहीं बोलते हो। अब मैं सोचू मैं बोलती हूँ, नहीं, भगवान बोलते हैं। जब आप भक्ति करते हो तो साक्षात आपके अंदर भगवान बस जाते हैं और भगवान ही हर चीज करते हैं। इंसान क्या सोचता है कि इनकी कही हुई बात सही हो जाती है, ये कुछ भी बोलते हैं सच हो जाती है, कुछ नहीं होता। वो भगवान ही चलने लगते हैं आपके साथ, तो भगवान ही आपके अंदर परमानेंट रहने लगते हैं, कृपा बरसाने लगते हैं। वैसे तो भगवान सांसों के रूप में सबके अंदर रहते हैं, आत्मा के रूप में सबके अंदर रहते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ कृपा क्या होती है, कैसे भगवान खेल खेलते हैं, कैसे भगवान चमत्कार दिखाते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।